हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर 7 के ऊपर बेस कर रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7 में हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, हम कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। नाउ इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। आप जब चैप्टर नंबर 7, 8, 9 तीन चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आएंगी कि हमारी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट या आरबीआई डिसीजन लेती है इकोनॉमी को करेक्ट करने के लिए, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन को, वो किस बेसिस पर लिया जाता है। तो ये इन तीन चैप्टर्स को पढ़ के आपको ज्यादा क्लियर होगा। 7, 8, 9 7 बेसिक कंसेप्ट एडीएस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहां पर होती है, और अगर डिसइक्विलिब्रियम आ जाए तो क्या हो सकता है। लेटर ऑन सारी बातें डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिखा हुआ है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ये तीनों ही चैप्टर शॉर्ट रन पे बेस्ड है। दैट मीन शॉर्ट रन कौन सा टाइम पीरियड होता है जहां कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल। लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को आपके सिलेबस में ड्राफ्ट नहीं किया है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे भाई कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहां पर होती है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस हैं। जैसा कि फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एडीएएस अप्रोच, और सेकंड मैंने आपको बता दिया यहाँ पर एस&आई अप्रोच। एडी फॉर एग्रीगेट डिमांड, एएस फॉर एग्रीगेट सप्लाई हम पढ़ चुके हैं, एस फॉर सेविंग, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। तो पहली अप्रोच एडीएएस अप्रोच से अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल, यहीं पर मैं बता देता हूं आपको हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहां पर होगी। अगर हम एडीएएस अप्रोच फॉलो करते हैं तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाती है। +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था हमने, जहां मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर हो जाए, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम वैसे ही डेरिवेट करेंगे, डिमांड और सप्लाई का ही खेल है। वहां क्या पढ़ते थे हम, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई। यहां क्या बात करेंगे हम, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम एसआई अप्रोच की बात करें, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की, तो जहां पर S इक्वल्स टू आई, दैट मीन्स सेविंग बराबर हो जाए आपके इन्वेस्टमेंट के इकोनॉमी में, तो हम उसे क्या बोलेंगे भाई, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फर्स्ट अप्रोच के ऊपर आते हैं, हमारी एडीएएस अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो एज पर एडीएएस अप्रोच, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। अब ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में कि भाई 4 मार्क्स में हमें बताना है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहां पर होगी। एक तो हमें डेफिनेशन का बताना है, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। फिर शॉर्ट में एक लाइन में एडी को डिफाइन करना है और एक ही लाइन में एएस को डिफाइन करना है। व्हाट इज एडी? एडी का मतलब होता है टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। एंड व्हाट इज एएस? टोटल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी उस सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। नाउ इसको अगर ये 4 to 6 मार्क्स में आएगा तो इतने के तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे आपको। हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो एक हम इसका टेबल और डायग्राम करते हैं, जो कि मैंने पहले ही बनाकर रखा हुआ है। देखो, अगर हम टेबल की बात करें तो ये टेबल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैंने अपनी तरफ से एक टेबल लिया हुआ है, अज्यूम किया हुआ है कि इनकम 0 से स्टार्ट होती है, 0, 100, 200, 300, 400, 500 इनकम का ये आ गया। देन कंजम्पशन मैंने स्टार्ट किया 50, फिर 50 इंक्रीज करते चले गया, फॉर कि आपको इजी रहे इस टेबल को ड्रॉ करना आसान हो जाए। अब बेसिक क्वेश्चन ये आता है, 0 इनकम के ऊपर भी आपका कंजम्पशन 50 है, क्या बोलते हैं इसको, प्रीवियस क्लास में ये टॉपिक किया है हमने, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना। When income is 0, उस सिचुएशन में जो कंजम्पशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन 50, फिर कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, 50, 100, 150, 200 एंड 300। दैट शोज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। देन इन्वेस्टमेंट को हमने कांस्टेंट लिया बिकॉज इन शॉर्ट रन
और ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो आपकी इकोनॉमी में होगी होगी, इनकम का लेवल कुछ भी रहे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो कांस्टेंट ही रहती है। तो मैंने आई डेरिवेट कर लिया और एग्रीगेट डिमांड क्या निकाल लिया मैंने, सी प्लस आई, 150 आ गया, ये 200 आ गया, 300 आ गया, 350 आ गया, 400 आ गया। जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो गया, आपकी इकोनॉमी उस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। अब इसका डायग्राम बनाना है, आपको लगता है इसका डायग्राम अगर टेबल के थ्रू प्लॉट करना है तो पॉइंट्स प्लॉट करके कर लेना, अगर आप पॉइंट्स प्लॉट नहीं करना चाहें तो फ्री हैंड इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको फ्री हैंड बता देता हूं कैसे करना है। सबसे पहली बात, टेबल में लेबलिंग जरूरी होता है। मैंने एक्स एक्सिस पर इनकम लिया है, वाई एक्सिस पर एडी एंड एएस लिया है। सबसे पहला काम हमने करना होता है 45 डिग्री के एंगल से कौन सा कर्व निकलता है, सभी को पता है, एग्रीगेट सप्लाई, सी प्लस एस, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री के एंगल से हमने कर्व ड्रॉ कर दिया, जिसको येलो कलर में क्या नाम दिया इसको, एएस। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड, अगर हम टेबल में देखें तो जीरो इनकम के ऊपर एग्रीगेट डिमांड का एक पर्टिकुलर कोई लेवल है, दैट इज 150। तो जीरो डिमांड के ऊपर मैंने इस पॉइंट ए से अपना एग्रीगेट डिमांड का ग्रीन कलर में ड्रॉ किया, और ये भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट करेंगे, हमारी इकोनॉमी कहाँ आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ जाता है, 6 में भी आ जाता है, और ना भी आए तो ये बेस बिल्डिंग है, ये अगले चैप्टर्स में आपको हेल्प करेगा। अकॉर्डिंग टू ADAS अप्रोच क्या क्या पढ़ा हमने, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम वेयर AD इज इक्वल्स टू AS, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो जाती है। उसको ही हमने क्या किया, टेबल से बताया भाई, इनकम 0, 100, 200, 300, 400, फिर कंजम्पशन 50, 100, 150, 50-50 के गैप में ले लिया, इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा, 300 लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो गया, तो यहां पर हमारी इकोनॉमी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बट इसमें आपको डायग्राम और टेबल दोनों का एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बनता है यहां पर, What happens if AD greater than AS? क्या होगा अगर आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए। यहां पर ये टॉपिक 3 to 4 मार्क्स में बनता है। नेक्स्ट चैप्टर में 50% चैप्टर इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा अगर AD ग्रेटर देन AS हो जाए। देखो सबसे पहला इंपैक्ट, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दैट मीन्स देयर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन डिमांड। इकोनॉमी में हुआ क्या कि भाई डिमांड ज्यादा हो गई, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो गया इकोनॉमी में वो क्या हो गया, कम हो गया एज कंपेयर टू डिमांड। पहला इंपैक्ट हुआ। अब इसका सब्सिक्वेंट इंपैक्ट क्या होगा, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो जो प्रोड्यूसर्स का स्टॉक है वो सारा का सारा स्टॉक क्या हो जाएगा, सोल्ड आउट। द एंटायर स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स वुड बी सोल्ड आउट। और ऐसे में ना प्रोड्यूसर को एक छोटा सा लॉस होता है, प्रोड्यूसर वुड सफर लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हुआ। देखो प्रोड्यूसर ने प्लान किया था 1000 यूनिट का कि भाई हम 1000 यूनिट सोल्ड कर देंगे, जो भी उनको प्रॉफिट आना होगा उस 1000 यूनिट पर कुछ प्रॉफिट आ जाएगा। बट AD ग्रेटर देन AS से हुआ क्या, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिमांड मान लेते हैं 1200 यूनिट की होगी, तो अब प्रोड्यूसर के मन में क्या रह गया कि यार काश 200 यूनिट और प्रोड्यूस करी होती तो प्रॉफिट और ज्यादा आना था। बट ये उसको एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया कि 1200 यूनिट सेल कर सकता था, बट प्रोडक्शन नहीं था उतना, प्रोडक्शन तो 1000 का था, तो 200 यूनिट का एक तरीके से लॉस, जिसे हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी लॉस। फिर क्या होगा, अब प्रोड्यूसर अगले साल के लिए क्या करेगा, वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन, कि भाई इस साल हमने प्रोडक्ट जो प्लान किया था डिमांड उससे ज्यादा थी, तो नेक्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए, हमें प्रोडक्शन और ज्यादा करना चाहिए, पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जब पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा, और एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होकर कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाएगा, और आपकी इकोनॉमी जो है वो रीस्टोर कर लेगी आपका इक्विलिब्रियम लेवल, और इकोनॉमी दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो आज हमने ये 2 टॉपिक किए। पहला टॉपिक कौन सा, जिसमें इक्विलिब्रियम समझा, दूसरा कि अगर AD ग्रेटर देन AS हो जाए। एक क्वेश्चन आपने खुद करना है, आपने खुद मुझे करके बताना है, व्हाट हैपेंस इफ AS ग्रेटर देन AD, रिवर्स सिचुएशन जो मैंने आपको प्रीवियस समझाई। होपफुली आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच।